महाराष्ट्र की अब बात करते हैं। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक नाम जो है उस पर मोहर नहीं लग पाई है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन अब तक उनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। कल मुंबई में महायुति नेताओं की बैठक होने वाली थी, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव चले गए। इसके कारण बैठक नहीं हो सकी। एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने से ये सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार के फॉर्मूले को लेकर एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अब पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के साथ ही शिवसेना और एनसीपी के नेता भी शामिल होंगे। सर नमस्कार। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब भी तय किया जाना है। एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी नई सरकार के अंदर, एनसीपी का किस तरीके का रोल होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी तय होना यहाँ पर बाकी हैं। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर शपथ ग्रहण की तारीख जो है वो एक बार फिर से सामने आई है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को हो सकता है। इससे पहले चर्चा इस बात की थी कि 2 दिसंबर को शायद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण वहाँ पर हो, लेकिन अब 5 दिसंबर ये तारीख हो सकती है जब महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की शपथ यहाँ पर होगी। लेकिन उससे पहले ये तय होना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जो चर्चाएं अभी तक थीं वो इस बात की थी कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं और जो सहयोगी पार्टियां हैं महायुति में उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बातचीत जो है वो होनी थी, मुंबई में बैठक होनी थी महायुति के नेताओं की, वो बैठक नहीं हो पाई और एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने गाँव चले गए। तो ऐसे में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि क्या कोई नाराज़गी यहाँ पर है एकनाथ शिंदे की इस महायुति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर। तो ये चर्चाएं अभी जो है वो जोरों पर हैं और ऐसे में ये तारीख जो है वो सामने आई है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण यहाँ पर हो सकता है। तो सुजाता हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। सुजाता, तारीख तो यहाँ पर आ रही है सामने कि 5 दिसंबर को शायद नए मुख्यमंत्री शपथ लें, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ही होंगे और क्या एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है? बाकी जो बैठकें नहीं हो पाई ये कब होंगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो ये पूरा माजरा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान महायुति गठबंधन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसका जवाब सभी नेताओं को दिल्ली में हुई बैठक में ज़रूर मिल चुका है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का नाम इस समय रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन वही दूसरी ओर अब विपक्ष द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने गांव चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनेंगे, इस बात पर वो अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महायुति में एक और सब ऑल इज वेल है, ऐसा महायुति के नेता लगातार बताए जा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री आखिरकार कौन सा नेता शपथ ग्रहण लेता है। ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण का पूरा समारोह हो सकता है, जिसमें दिल्ली से भी कई बड़े नेता शरीक हो सकते हैं। इस समय जो तैयारियां हैं वो न सिर्फ आजाद मैदान पर बल्कि शिवाजी पार्क, ये 5 तारीख की शपथ ग्रहण से पहले काफ़ी और बैठकें भी यहाँ पर करनी पड़ेंगी, जिसमें काफ़ी कुछ तय होना है। तो उसके लिए भी कोई तारीख या टाइमलाइन दी गई है कि अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा बातचीत बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह से सबसे पहले जो एक ज़रूरी बैठक होनी है वो है बीजेपी की विधायक दल की बैठक, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही नेता जो पार्टी हैं उन्होंने अपने नेता चुन लिए हैं, अपने विधायक दल के नेता। लेकिन इस समय बीजेपी के विधायक दल के नेता कौन होंगे इसको लेकर सस्पेंस जारी है। ऐसे में तारीख जो सामने आ रही है वो है 3 तारीख की। 3 तारीख को बीजेपी अपने विधायकों की बैठक बुला सकती है और अपने नवनियुक्त इन सभी विधायकों से बातचीत कर अपने नेता को चुन सकती है, जिसके बाद 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन हालांकि अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी जो है वो अब तक साझा नहीं की गई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 3 तारीख को बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक बुलाती है या फिर नहीं। इस बैठक के बाद जो दूसरी अहम बैठक होगी वो है महाविकास जो महायुति है, इस गठबंधन के जो तीनों बड़े दल हैं उनकी एक संयुक्त बैठक होने वाली है, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और साथ ही इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। और इसमें आखिर किसको कौन कौन से मिनिस्ट्री दी जाएगी और कौन कौन से
जो है सीट एलोकेशन होंगे, इसको लेकर भी जो है बातचीत बाकी है। तो कहीं ना जी। कहीं आने वाले एक हफ्ते महायुति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। देखने चलते कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारते हैं या फिर नहीं। और तीसरा सबसे ज़रूरी ये कि जो मिनिस्ट्री एलोकेट करने हैं उसमें कौन कौन से पार्टी को कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों की जानकारी के माने तो फिर एक और अजीत पवार ने अभी जो है अपने साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री रखने की बात कही है, वही दूसरी और एकनाथ शिंदे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ले सकते हैं। और साथ ही जो होम मिनिस्ट्री है, इसको लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि किसको जो है गृह ये मंत्री मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुजाता। तो बहुत कुछ अभी भी तय होना यहाँ पर बाकी है, लेकिन तारीख एक बार फिर से जो है वो सामने आई है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण जो है वो महाराष्ट्र में नई सरकार का हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो बैठकें हैं वो बहुत ज़रूरी होंगी। अब देखिए कब यहाँ पर चर्चा जो है वो आगे होती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किस तरह सहयोगी जो है वो इस पार्टी के अंदर रहेंगे बीजेपी के साथ।